अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सीएसएस तो करना है लेकिन सीएसएस में क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाएं। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द बेस्ट सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड देयर सिलेक्शन स्ट्रेटजी। वी विल एक्सप्लोर ऑल सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिस्ट। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं जो रटा लगाते हैं, क्रैमर्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं। मुख्तलिफ तरह के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरह के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना पसंद करते हैं। हर एक की अपनी पसंद होती है, लेकिन इस वीडियो में मैं जो है मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स को डिस्कस करूंगी। हर ग्रुप को डिस्कस करूंगी कि उस सब्जेक्ट में किस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं और किस किस्म का सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है। कौन सा मार्क्स स्कोरिंग है, क्या ट्रेंड चला आ रहा है अब तक मुख्तलिफ एग्जाम्स में। अगर आप अच्छे तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करते या करती तो आप जो है अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, आप जो है टाइम वेस्ट करते हैं अपना। अब जैसे ग्रुप 1 है, इसमें आपने 200 मार्क्स का सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। इसमें जो आपके पास सब्जेक्ट हैं वो है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो आपके पास सब्जेक्ट है उसका आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिन्होंने अकाउंटिंग की डिग्रीज ली होती है वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 90% इसमें लोग मार्क्स ले सकते हैं। इसमें जो 2011 का जो पेपर था और ये ऑडिटिंग वाला, तो वो बहुत बैड स्कोरिंग था, उसने बहुत लो स्कोर दिया था। इसी तरह से इकोनॉमिक्स का देख लें, इसका भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना ज़रूरी है क्योंकि जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो वो ही इसको ऑप्ट करें और ये भी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस का भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली होती है तो वही इसको ऑप्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस आपके पास इधर जनरल सब्जेक्ट है, ये गुड है उनके लिए जो रटे लगा सकते हैं, जो अच्छा मतलब बैकग्राउंड रखते हैं रटे लगाने में, और जिनके पास एक बैकग्राउंड हो, उन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ को अच्छा पढ़ा हो, कुछ टॉपिक्स जो पॉलिटिकल साइंस में है उससे भी रिलेटेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, और ये ओवरलैप करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ ये सब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पॉलिटिकल साइंस में हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है फिर वो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो उसको आप नहीं ऑप्ट कर सकते। अगर जिसकी बहुत ज़्यादा कमांड है तो वही उसको ऑप्ट करे। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस आ गया आपके पास, ये जो है विदाउट अ बैकग्राउंड आप इसको कर सकते हैं। ये जनरल सब्जेक्ट है, इसको आप कह सकते हैं कि ये ओवरलैप करता है इंटरनेशनल लॉ के साथ और पाकिस्तान अफेयर्स के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, यूएस हिस्ट्री के साथ। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको आप रख सकते हैं और ये आपकी जो है बहुत सारी नॉलेज की जो डेफिशिएंसी है उसको भी फुलफिल करेगा। करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा और जो है मच स्कोरिंग नहीं है लेकिन ये आपकी बहुत सारी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर करता है। तो ये इस ग्रुप में जिनका कोई सब्जेक्ट बैकग्राउंड नहीं है तो वो इस पोर्शन में से या तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर सकते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ग्रुप 2। इसमें जैसे फिजिक्स हो गया, इसका भी एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए फिजिक्स का। केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री का भी एक आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए। इनके पास डिग्रीज होती हैं इनकी, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, प्योर मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। इनकी आपके पास एक डिग्री हो, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, तभी आप इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हो। और जिनका एमएससी भी फिजिक्स में है तो वो थोड़ा सा इनके लिए रिस्की सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री गुड है, अच्छा है, स्कोर देता है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इसमें फिर दरमियानी राह नहीं है, या तो आपको क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे या आपको 0 मिलेगा, या तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे या आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई दरमियाना रास्ता इसमें नहीं है। स्टैटिस्टिक्स हो गया तो ये भी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। सेम जियोलॉजी हो गया, ये पहले 200 मार्क्स का था लेकिन अब ये 100 का हो गया। सिलेबस सेम है, लेंथी इसका सिलेबस है, लो स्कोरिंग ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है हाई स्कोरिंग नहीं है, इसमें हमेशा लो स्कोर आता है। फिर ग्रुप 3 है, इसमें हमारे पास आता है फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
जो MBA फाइनेंस हो उनको ये ऑप्ट करना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए है। ये जो है कॉन्सेप्चुअल जो लर्नर्स हैं उनके लिए बेस्ट है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये 60% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी ये कॉमन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलता जुलता है। ये भी कॉन्सेप्चुअल जो लर्नर्स हैं उनके लिए बेस्ट है। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट कैन बी डन विद सिलेबस एक्सटेंसिव, मतलब सिलेबस के साथ इसको करना चाहिए और ये बेस्ट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। फिर ग्रुप 4 आ जाता है। ग्रुप 4 में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ USA है। जो फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इसका लेंथी सिलेबस है, लो स्कोरिंग है, ओवरलैप करता है पाकिस्तान अफेयर के साथ। पाकिस्तान अफेयर्स को जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट से आपको उसमें हेल्प मिल जाती है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर जो है ज़्यादा बेहतर है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया से। इसका भी सिलेबस जो है लेंथी है, इसको एक मंथ में कवर कर सकते हैं। स्कोरिंग है इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री से, तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, ये बेटर ऑप्शन है इस ग्रुप में। ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस सेम है, जैसे ये 200 मार्क्स का था पहले, सेम इसका सिलेबस है, लेंथी है और ये भी बेटर है, स्कोरिंग है देन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया से। इसको आप तकरीबन कर सकते हैं 40 to 45 डेज में आप इसका सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर आप रखना चाहें तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, बेहतर है। यूरोपियन हिस्ट्री जो है टू मच एक्सटेंसिव है, बहुत लेंथी है। हिस्ट्री ऑफ USA जो है 1400 से लेके प्रेजेंट तक के, हाई स्कोरिंग जो है 80s में था। हिस्ट्री ऑफ USA जो है बहुत लेंथी सिलेबस है इसका, 1400 से लेके प्रेजेंट तक इसका आपने देखना है और जो इसके पेपर्स होते हैं वो US एम्बेसी चेक करती है और ये इंकरेज करते हैं, स्कोर भी देते हैं क्योंकि वो इंकरेज करते हैं कि उनकी हिस्ट्री से लोग अवेयर हों। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आपके पास जो अच्छे ऑप्शन है इस ग्रुप में वो है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ USA। तो ये 3 आपके पास ऑप्शन अच्छे हैं इस ग्रुप में, आप इनमें से किसी को भी ऑप्ट कर सकती हैं या कर सकते हैं। फिर ग्रुप 5 है, जेंडर स्टडीज है। इसके लिए आपको कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, ये विदाउट बैकग्राउंड भी आप कवर कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट साइड है, जो इसका रुख है, वो ये है कि इससे आप जो है ऐसे जो मटेरियल है वुमेन रिलेटेड हो गया, वन क्वेश्चन जो इस्लामियात से हो गया रिलेटेड, वो आपको इसमें से ऐसे के हवाले से मिल सकता है, कवर हो सकता है। और ये ओवरलैप करता है सोशियोलॉजी के साथ, तकरीबन बहुत सारे टॉपिक्स आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड इसमें मिलेंगे। फिर एनवायरमेंटल साइंस हो गया, ये वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका बायोलॉजी बेस्ड बैकग्राउंड हो, BS बैकग्राउंड हो, BSc जिन्होंने की हो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में, तो वो ये सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं इजीली और ये आपको हेल्प करेगा कि इसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी 10 to 15% इसमें से आपको उसमें हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। इसका भी आपको बैकग्राउंड चाहिए, लेकिन ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोर मिलता है, लेकिन सिलेबस इसका सेम है, लेकिन इनको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एग्रीकल्चर 50 मार्क्स का, फॉरेस्ट्री भी 50 मार्क्स का। पहले ये 100 के पेपर्स थे, ठीक है, 200 बनते थे, लेकिन अब इनको जो है 100 में दोनों पेपर्स को एक साथ कंबाइन कर दिया है। इनको आप इजीली कवर कर सकते हैं, लेकिन जिनका बैकग्राउंड हो वो इसको 15 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसको आप जिनका बैकग्राउंड हो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में वो इजीली कवर कर लेते हैं। बॉटनी आ गया, ये भी वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड हो, जिन्होंने डिग्री ले रखी हो इस सब्जेक्ट में। सेम ज़ूलॉजी हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया और उर्दू लिटरेचर हो गया। तो इसमें आपको जो ऑप्शन मिलता है वो जेंडर स्टडीज का बेस्ट ऑप्शन है इस ग्रुप में, जिसके लिए आपको किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आप इस ग्रुप में जेंडर स्टडीज को ऑप्ट कर सकते हैं। फिर 6th ग्रुप आ जाता है। अब लॉ को जो है इस ग्रुप में वो स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं जिन्होंने LLB किया हो, LLM किया हो, जिनका जो बैकग्राउंड हो वो लॉ बेस्ड हो। ये सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है लो स्कोरिंग है, लेकिन बेस्ट है क्रेमर्स के लिए जो रट्टा मार है, जो रट्टा लगाते हैं। इंटरनेशनल लॉ हो गया, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज होती है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल लॉ हो गया, इसको आप बैकग्राउंड के बगैर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये इंटरनेशनल रिलेशन के साथ ओवरलैप करता है और ये हाई स्कोरिंग है, इसमें आप स्कोर ले सकते हैं।
फिर आ गया मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। ये सब्जेक्ट ये इजी है, एवरीडे रेलिवेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड है, ओवरलैप करता है इस्लामियात को, लेकिन ये लो स्कोरिंग है और डिपेंड करता है चेकर्स पे भी कि वो कैसे चेक करते हैं। इसका सिलेबस थोड़ा है, बेसिक जो इस्लामिक लॉज हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, और इसमें जब आप छोटी सी भी गलती करोगे इस पेपर में तो आपके मार्क्स बहुत कटेंगे। फिर नेक्स्ट है मर्केंटाइल लॉ। इसमें आपको बैकग्राउंड की जरूरत है, आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। फिर क्रिमिनोलॉजी हो गया, इसको कोई भी ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है फिलॉसफी, इसका भी का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, कोई भी इसको ऑप्ट कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा लो स्कोरिंग है। और सिलेबस इसका लेंथी है, तो जो प्रिपेयर करेंगे आप तो इसको 2 मंथ्स में आप प्रिपेयर करेंगे क्योंकि इसका सिलेबस लेंथी है। कोई भी इसको ऑप्ट कर सकता है। तो इसमें जो भी मैंने आपको बताया उसमें से आप खुद समझदार हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपने इसमें से ऑप्ट करना है। लॉ को लॉ वाले सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, तो इसमें से ज्यादा जो ऑप्ट कर सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा सा रिस्की है। लास्ट ग्रुप आ जाता है ग्रुप 7, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक। इसमें सारी लैंग्वेजेस भी इन्होंने इंक्लूड कर दी है। पहले इनका एक सेपरेट ग्रुप होता था, लेकिन अब इसी में ही इन्होंने इंक्लूड कर दिया है बाकी सब्जेक्ट के साथ। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस ग्रुप में इसको कोई भी ऑप्ट कर सकता है विदाउट बैकग्राउंड। इसमें जो है थोड़ी बहुत आपको ऐसे में मदद मिल सकती है, जो मीडिया रिलेटेड ऐसे आते हैं वो इसमें से आपके कवर हो जाते हैं। 65 to 70% स्कोरिंग है। साइकोलॉजी जो है हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसको आप विदाउट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। सिलेबस उसका जो है इंक्रीज्ड है एज कम्पेयर टू इसके मार्क्स, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, क्योंकि पहले इसको 200 में ही कवर किया जाता था। इसी के सिलेबस को 100 का पेपर था, पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब साइकोलॉजी का पार्ट 1 का पेपर था और पार्ट 2, दोनों पेपर एक दिन होते थे, लेकिन अलग अलग सिलेबस को डिवाइड किया गया था। लेकिन अब वो सारा सिलेबस जो है साइकोलॉजी का वो 100 मार्क्स का है और पेपर एक ही है। सो सिलेबस जो है वो ज्यादा है, लेकिन ये 80% स्कोरिंग है। जियोग्राफी हो गया, लेंथी सिलेबस है, मीडियम स्कोरिंग है। रीजनल जो जियोग्राफी का पोर्शन था वो इसमें से एक्सक्लूड कर दिया है, थोड़ा सा सिलेबस को कम कर दिया है। लेकिन 2010 का जो जियोग्राफी का रिजल्ट था वो बहुत ही गंदा रिजल्ट था, बैड रिजल्ट था। सोशियोलॉजी आ जाता है। सोशियोलॉजी है, उसमें कॉन्सेप्चुअल जो है थ्योरीज है, उसको भी आपको करना पड़ेगा और इसको आप विदाउट बैकग्राउंड कर सकते हैं। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स तो आ जाते हैं आपके, लेकिन जो हर 3 और 4 साल बाद का जो रिजल्ट आता है, पेपर आता है, वो कुछ जो है अनएक्सपेक्टेड होता है और इसका रिजल्ट भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। इसमें कुछ भी हो सकता है और कुछ साल बाद। सिलेबस जो है इसका सेम है। एंथ्रोपोलॉजी जो है इसका एमएससी का जो सिलेबस है वो है सारा, ठीक है, लेंथी सिलेबस है इसका भी। और बाकी लैंग्वेजेस आ जाती है, लैंग्वेजेस तो स्कोरिंग है ही, तो इसमें से आप अपनी मर्जी का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकती हैं। इसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए बैकग्राउंड की जरूरत हो, लेकिन आपने सिलेक्ट करना है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट। इस ग्रुप में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। होप आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपने किस ग्रुप में से कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। तो ये हर इंसान को अपनी कुछ चीजें होती हैं, पता होती हैं। अब इसमें से सब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैं आपको बताऊं तो मे बी वो आपको पसंद ना हो। तो जो मैंने आपको बताए हैं, आपको मैंने मुख्तसर करके बता दिए हैं। मैंने हर ग्रुप में से कुछ सब्जेक्ट निकाल के आपको मेंशन किए हैं, तो आप उन सब्जेक्ट से ऑप्ट करें तो होप मे बी आपके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।